हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। आज है 2 जनवरी 2026 और आज 2 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? यानी कि भारत सरकार के द्वारा 2026 को किस रूप में मनाने का घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल समावेश वर्ष। डिजिटल समावेश वर्ष हो जाएगा। इस रूप में मनाने का घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना। डिजिटल जैसे हो जाएगा इसका डिजिटल इंडिया, भारत नेट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगा। इससे क्या होगा? डिजिटल इंडिया, भारत नेट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को मजबूती मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2026 को जनवरी 2026 को भारत में पहला एआई आधारित स्मार्ट कोड कहाँ शुरू हुआ? यानी कि एआई आधारित, एआई बेस्ड स्मार्ट कोड कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में शुरू किया गया है एआई आधारित स्मार्ट कोड। एआई आधारित सिस्टम में से कैश मैनेजमेंट, सुनवाई शेड्यूल और जजमेंट ड्राफ्टिंग में सहायता मिलेगी। इससे क्या होगा? एआई आधारित से केस मैनेजमेंट, सुनवाई शेड्यूल और जजमेंट ड्राफ्टिंग में सहायता मिलेगी। यह न्यायिक सुधार और पेंडेंसी कम करने की दिशा में बड़ा कदम है। यानी कि न्यायिक सुधार और पेंडेंसी कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2026 समझौता किस देश के साथ किया है? किस देश के साथ, यानी कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2026 से समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के साथ भारत ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2026 से समझौता किया है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेंगे ग्रीन एनर्जी से। यह समझौता नवीकरणीय ऊर्जा ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूती करेगा। जैसे भारत के नेट जीरो 2070 का जो लक्ष्य रखा गया है, यानी कि भारत में जीरो 2070 तक लक्ष्य को गति मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन अर्बन फ्लड फ्री 2026 का संबंध किससे है? यानी कि मिशन अर्बन फ्लड फ्री 2026 का संबंध किससे है या किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी जल प्रबंधन क्षेत्र से है। शहरी जल प्रबंधन क्षेत्र इसका मुख्य पॉइंट हो जाएगा। जैसे यह मिशन यह मिशन स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, रियल टाइम अलर्ट और जीआईएस मैपिंग पर आधारित है। यह सिस्टम किस पर आधारित है? जीआईएस मैपिंग पर आधारित है, जिससे इसमें स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, रियल टाइम अलर्ट और जीआईएस मैपिंग पर आधारित होगा। जैसे महानगरों में हर साल आने वाली शहरी बाढ़ की समस्या को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि महानगर जैसे बड़े बड़े शहर हो गया, दिल्ली, मुंबई, ये सब में ज़्यादा पानी की वजह से बाढ़ आ जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए इसका प्रबंधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च पार्क कहाँ स्थापित हुआ? क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च पार्क भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च पार्क। अब यह पार्क क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग से साइबर सुरक्षा, हेल्थ, फाइनेंस और रक्षा में क्रांति आएगी। यह भारत को फ्यूचर टेक्नोलॉजी लीडर बनाने में मदद करेगा। यानी कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आधारित नेतृत्व करने में भारत को मजबूत प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है छठा,
जनवरी 2026 में भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किस रैंक से है? यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किस रैंक से है 2026 में भारत का नया? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल। अब देखिए CDS का मुख्य कार्य क्या है? जैसे थल, जल और वायु सेनाओं में तालमेल बनाना किसका काम होता है? तो CDS का काम होता है। किसका काम होता है? CDS का काम होता है। यह थिएटर कमांड सिस्टम को मजबूत करता है। यह थिएटर कमांड सिस्टम को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है, वन स्टूडेंट वन स्किल योजना 2026 किससे संबंधित है? यानी कि वन स्टूडेंट वन स्किल योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल विकास क्षेत्र से संबंधित है वन स्टूडेंट वन स्किल योजना। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है हर छात्र के पास कम से कम एक व्यवहारिक कौशल का ज्ञान हो। यानी कि हर छात्र के पास एक कौशल व्यवहारिक का ज्ञान होना जरूरी है। यह नेप यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और स्किल इंडिया मिशन से जुड़ी योजना है। यह योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो नेप यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और स्किल इंडिया मिशन 2020 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मालगाड़ी 2026 में किस सेक्टर से शुरू हुआ है? यानी कि भारत की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मालगाड़ी 2026 में किस सेक्टर में शुरू किया गया है? किस सेक्टर में किया गया है? तो लॉजिस्टिक में किया गया है पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का शुभारंभ। यह क्या है? देखिए इसमें कार्बन उत्सर्जन और ईंधन लागत दोनों कम होगी। इसमें क्या होता है? कार्बन का उत्सर्जन और ईंधन की लागत दोनों बहुत कम होता है। और इंडियन रेलवे ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट विजन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो इंडियन रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट विजन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? यानी कि 2026 में ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रहा है? दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। किसवां स्थान है? तो इसका तीसरा स्थान है। देखिए भारत अब स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया के सबसे टॉप में 3 देशों में शामिल है। यानी कि स्टार्टअप इंडिया, फंड ऑफ फंड्स, यूनिकॉर्न कल्चर का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सेंसस 2026 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यानी कि डिजिटल सेंसस 2026 में सबसे बड़ी विशेषता इसका क्या है? यानी कि AI आधारित डाटा एनालिसिस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा AI आधारित डाटा एनालिसिस। अब इससे क्या होगा? AI से डुप्लीकेट डाटा, त्रुटियां और समय कम होंगे। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। यानी कि 2026 में जो जनगणना होगी वो किससे होगी? पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पोर्ट किस राज्य में विकसित हो रहा है? भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पोर्ट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में विकसित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात में विकसित किया जा रहा है। यह ग्रीन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है यह? तो ग्रीन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। इससे क्या होगा? समुद्री परिवहन से होने वाले प्रदूषण में भारी कमी आएगी। जो समुद्र में परिवहन से प्रदूषण होता है उसमें कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, WHO की किस समिति में भारत को 2026 में अध्यक्ष चुना गया? तो WHO की किस समिति में भारत को 2026 में अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल हेल्थ कमेटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल हेल्थ कमेटी। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की वैश्विक मान्यता है। भारत डिजिटल हेल्थ में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है।
क्या हुआ है, भारत भी ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है डिजिटल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मिशन एआई टीचर 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिशन एआई टीचर 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है इसका। शिक्षक भर्ती से हो सकता है कि एआई से शिक्षण सुधार, स्कूल मर्जर या परीक्षा सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा एआई से शिक्षण सुधार, एआई से शिक्षण सुधार। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एआई से पर्सनलाइज्ड लर्निंग और स्मार्ट असेसमेंट संभव होगी। इससे क्या होगा कि एआई से पर्सनलाइज्ड लर्निंग और स्मार्ट असेसमेंट। और दूसरा है शिक्षक की भूमिका मेंटर और गाइड के रूप में मजबूती होगी। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी, मेंटर और गाइड के रूप में मजबूती प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, 2026 में भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन को मंजूरी दी गई है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा 2026 में किस अंतरिक्ष मिशन को मंजूरी दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स ऑर्बिट मिशन 2। क्या हो जाएगा, मार्स ऑर्बिट मिशन 2। यह मिशन मंगल ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। यह क्या करेगा, मंगल ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। इसरो की डीप स्पेस कैपेबिलिटी को मजबूती प्रदान करेगा। यह और क्या करेगा, यह इसरो की डीप स्पेस कैपेबिलिटी को मजबूती प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बजट 2026 का मुख्य फोकस क्या है। ग्रीन बजट 2026 का मुख्य फोकस क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय निवेश। क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय निवेश। अब देखिए इसमें क्या है, बजट में रीन्यूएबल एनर्जी, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन पर विशेष जोर दिया गया है। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर सीधा संबंध है। इसका किससे संबंध है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से सीधा इसका संबंध हो जाएगा। तो आज के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें।